नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगिता सिंह वाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रूबरू में। दोस्तों, रूबरू हमारा एक ऐसा शो है जब हम आपसे मुलाकात कराते हैं हमारे देश की जानी मानी हस्तियों से और कुछ ऐसे खास मेहमानों से जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत उदाहरण साबित करते हैं। और आज हमारे बीच हमारे शो में चार चांद लगाने के लिए मौजूद है मिस दीपाली नरूला जी, जो कि फैशन इंडस्ट्री से काफ़ी वाकिफ़ रखती हैं और काफ़ी रिलेटेड बातें और नॉलेज रखती हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं आज इनकी जर्नी के बारे में और इनके एक्सपीरियंस के बारे में। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? योगिता, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ बैठ के। और आप जो जानना चाहेंगी वो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताती जाऊँगी। बिल्कुल मैम, मुझे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस एनर्जी के पीछे क्या राज है, बिकॉज आई रियली लव योर एनर्जी एंड जिस एनर्जी से आप बात करें तो सबसे पहले जानना चाहूँगी दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी। Yes, I think one of the very important things I've always followed in my life is to be very optimistic. You know, आपके हज़ार प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स। लाइफ इज़ लाइक एन ओशन। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहता है। इट इज़ हाउ यू आर एबल टू डील विद इट एंड डील वेयर। यू डोंट हैव टू डील पब्लिकली विद इट। आप अपने कमरे में बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, पर जब आप बाहर निकलें तो आपकी एनर्जी हमेशा बहुत वार्म, अफेक्शनेट और ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए। सो दैट हैज़ बीन ऑलवेज माई बिलीफ and I like to follow it and it only comes very naturally to me, क्योंकि एक वो बहुत inherent trait है मेरे character का। So I like that energy to be there, a part of my life, and I like to exude that amongst people. So God is kind कि मैं कर पाती हूँ and probably it shows. So ma'am, can you please share your journey, because अभी आपने बताया कि आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया बट नाउ यू आर बैक विद द सेम एनर्जी। सो कैन यू प्लीज शेयर योर जर्नी विद अस? So Yogita, I have been basically, I come from a family with a lot of art and culture. So बचपन से, from the age of 6, I started doing Bharatnatyam and Indian ballet. तो हमेशा art और culture की तरफ बहुत रुझान रहा. I also started doing my own programs and events in performing arts essentially. उसके बाद ज़िंदगी की कुछ उतार चढ़ाव में थोड़ा डायरेक्शन बदला और उसमें मैं और कुछ लाइनों में गई। आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद मैनी इंटरनेशनल ब्रांड्स, जिसमें से एक फ़ैशन टीवी भी थी। एंड फ़ैशन टीवी के साथ मेरा करीबन पिछले 2007 टू अबाउट 2018 दिसंबर जनवरी 2019 तक ताल्लुक़ रहा। सो पहले मैं, क्योंकि आपने फ़ैशन का जिक्र किया, तो फ़ैशन टीवी के साधे से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी। सो फर्स्ट आई वाज ऑफ कोर्स हेडिंग दी फैशन टीवी का हॉस्पिटैलिटी वर्टिकल है, जिसमें नाइट क्लब्स एंड एफ बार्स एक्सेट्रा, विच आई वाज हेडिंग। उसके बाद हम लोगों की, मेरी जो हिंदुस्तान में हमारी जो कंपनी थी, वी बिकेम द एक्सक्लूसिव लाइसेंसर ऑफ फैशन टीवी इन इंडिया। सो दैट्स व्हेन आई बिकेम द डायरेक्टर फॉर मार्केटिंग इन इवेंट्स। और क्योंकि ये ब्रांड अपने आप में इतना एक डिस्टिंक्ट fashionable brand है, which is also driven with lot of events, entertainment, glamour, artists, programs, music, a lot of things that happen. So बहुत vibrant brand है. So इसलिए I think almost 365 days in a year I had something or the other that was related to fashion, music, entertainment, art, shows by people from Bollywood or the frontline designers of the country, the international artists, domestic artists, corporates wanting to come and do their launches with us. तो एक ज़िंदगी में ये हमेशा 24/7 एक यही माहौल रहा है पिछले बहुत सालों से, और फैशन टीवी के साथ पिछले about 11 years। और अब थोड़ा सा ब्रेक लिया। And now of course one is going to get back after COVID. चीज़ें शुरू हो गई हैं, होने लग गई हैं। So inshallah we are going to, with the grace of God, get back to work with the same energy, same vision. सो मैम, अभी आपने अपनी बहुत लंबी सी जर्नी बहुत ही कम शब्दों में बता दी और आपने काफ़ी चीज़ें बताई भी और काफ़ी नहीं बताई, पर मैं ऐसे एक एक्सपीरियंस सवाल आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन यू कैन टेल अस दैट हाउ यू एक्चुअली फील। क्योंकि इतना काम करने के बाद, इतना हाई एनर्जी से काम करने के बाद, इतने बड़े बड़े इवेंट्स में शामिल होने के बाद, कई बार ऐसा होता है जब आप ब्रेक लेते हैं तो बहुत डिफिकल्ट रहता है आपके लिए ब्रेक लेना। एंड एक वर्किंग वुमेन या फिर एक मैन हो, जो भी हो, वो अगर लगातार ज़िंदगी भर काम करता है, जिसको
दिन की मिनट मिनट का उसको हिसाब हो, उसके लिए ब्रेक लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है। सो आपने ब्रेक लिया बीच में, बहुत थोड़ा सा लिया लेकिन लिया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, प्लीज़ बताइए। योगिता, एक्चुअली मैंने ब्रेक इसलिए लिया बिकॉज मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी जो मेरे काम की वजह से हुई। मैंने आपको कहा कि मेरे 365 डेज़ ऑलमोस्ट मैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से हमारे नाइट लाइफ के अलावा जो इवेंट्स रहते थे, तो मैं हाई साउंड डेसिबल एनवायरनमेंट में हमेशा रहती थी। अपने हमारे वेन्यूज़ थे, फ्रेंचाइज्ड वेन्यूज़ थे, सब वाज कॉन्स्टेंटली एंड लाइक यू राइटली सेड वर्किंग 10, 12, 14 आवर्स अ डे। मुझे इस वजह से मेरे कानों में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसको कहते हैं टिनिटस। तो उस समय मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि दीपाली, आप जिस तरह से इस काम में लगी हुई हैं इतने सालों से, आप अब इस तरह की इन्वायरमेंट में नहीं रह सकती क्योंकि काम की वजह से आपको ये कानों में प्रॉब्लम आ गई है। सो यू हैव टू स्टॉप वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट लाइक दैट एंड ऑल्सो नॉट ट्रैवल, बिकॉज मैं बहुत ट्रैवल करती थी to Dubai because I was also working on projects in Dubai and to various other projects जो हमारे already चल रहे थे. So it was because of my problem मुझे break लेना पड़ा. And by the time I treated myself, I worked on myself, we got into Corona. तो वो COVID आ गया. कोविड में यू नो कि हॉस्पिटैलिटी हो, लाइफस्टाइल हो, एंटरटेनमेंट हो, ट्रैवल इंडस्ट्री हो, ये सारी लाइनें बहुत बुरी तरह से हिट हुई. तो वी ऑल हैड टू स्टेप बैक. अब क्योंकि चीज़ें वापस आ रही हैं धीरे धीरे, सो नाउ आई एम ऑल्सो फीलिंग मच बेटर, आई एम रेडी टू गेट बैक टू वर्क. सो इसलिए ये जो बीच का ये जो दौर रहा थोड़ा सा छोटा, वो कब आया और कब चला गया वैसे मालूम नहीं चला, क्योंकि कुछ ना कुछ अपनी ही चीज़ों को वन वाज टेकिंग केयर एंड देन कोविड ऑफ कोर्स फोर्स्ड ऑल ऑफ अस टू बी स्टेपिंग बैक. बट नाउ आई एम रेडी टू बाउंस बैक एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड इट विल हैपन. मैं एक चीज़ में जानना चाहूँगी कि ये जो फील्ड है, मीडिया फील्ड हो या फैशन इंडस्ट्री हो, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है. यू ऑलवेज अगर आप प्लान करके भी चलते हैं, ऑलवेज लाइक कि यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट बिकॉज इट्स लाइक अ स्टेज शो. सो कैन यू प्लीज़ शेयर सम एक्सपीरियंस कि आपकी जो ये फील्ड है इसमें आपने कैसे कोप अप किया, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और ये ऐसी है कि हमेशा ग्राफ आपका अप जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, कभी डाउन जाता है, कभी बहुत एकदम से हाई हो जाता है. तो कैन यू प्लीज शेयर सम व्यूज ऑन इट? Yogita, I think it is very important in life to know your purpose. Once you know your purpose and you know what drives you, तो आपकी जो एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के प्रति जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़रूरी होती है. So I have always understood what I wanted out of life. There have been ups and downs, but by and large the vision has been very clear. So छोटे steps, बड़े steps continuously लेती रही हूँ. Whether it's a good day or a bad day, it doesn't matter. Point is आपकी अपनी commitment क्या है, and that is unshakable. Commitment and integrity and commitment to purpose. वो जब आपके सामने रहता है तो फिर किसी तरह का भी उतार चढ़ाव आए, कभी आपकी अच्छे समय होंगे, कभी आपका you may have a bad day, but it doesn't really matter whether it is personal or professional. You just know how to deal with it. You have to maintain a spirit of not getting impacted by anything that is happening. और आपकी जो एक negative chatter अगर दिमाग में कभी आती भी है तो उसको कैसे empower करना है वो बहुत ज़रूरी होता है, because वो आती है. So I think what is important is to maintain your commitment, know the purpose, what drives you in life, and just keep working. जिसको कहते हैं शिद्दत के साथ लगे रहिए, so चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाती हैं. क्या बात है मैम, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही. तो थोड़ा सा थीम से हटके मैं सवाल करना चाहूँगी that what is the reason behind your beauty, because you look so good and I love your rings, and ये rings जो है आपने पहनी है बहुत attractive है, to be very honest. So can you please share something about it? Thank you so much, Yogita. I think one should only be great to the Almighty, really, and to maybe the genes in the family. Baki, I think what is really important is, Yogita, जब आप अंदर से खुश होते हैं तो फिर वो आपकी शक्ल पे दिखता है, और आप जैसे भी हो, that genuine happiness shows. And
वेल मीनिंगनेस इन लाइफ शोज. जब आपके दिल और दिमाग में हमेशा यू आर ओनली बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, यू बीइंग वेल मीनिंग एंड यू वांट टू डू व्हाट यू कैन डू फॉर पीपल एंड फॉर फैमिली, फ्रेंड्स, योरसेल्फ, तो वो दिखता है कहीं ना कहीं. आई थिंक उसकी जो एक खुशी शायद जो झलकती है, तो शायद वो एक थोड़ा सा ऐड कर देती है, और कोई बात नहीं है. बाकी गॉड इज काइंड. मुझे लगता है उसे नूर कहते हैं. बिल्कुल, नूर कह ले, औरा कह ले, कुछ भी कह ले. जी बिल्कुल. तो मैं ये कहूँगी कि आपके चेहरे पे जो नूर है वो बहुत खूबसूरत है, और इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ऐसे ही रहे. सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक्सपीरियंस पर्सन होने के नाते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ में और बेहतर कर सकें, बिकॉज यहाँ पे हमारे फैशन के स्टूडेंट्स भी बहुत हैं. Yogita, very interesting question, particularly for the youngsters. के one is of course to have clarity of purpose. मैंने जो पहले भी touch upon किया कि they must somewhere, because इतनी आपके पास opportunities हैं आज की तारीख में हर तरह से, तो उन opportunities को देखते हुए it is important to understand कि मेरे को क्या drive करता है, what are my core interests, and once you're able to understand your purpose, you know exactly how to then carve a road map for yourself. तो आपको उस समय फिर ये बड़ा ज़रूरी है समझना, which I would tell all the children, कि clarity of mind, clarity of road map of how they want to achieve that, and अपने रोज़मर्रा अपने जो कहते हैं ना अपने विजन को इस तरह से आप रोज़ की ज़िंदगी में डिवाइड कर लें कि आप उन छोटे छोटे सक्सेसेस को जब आप अचीव करते जाएंगे, यू विल रीच योर टारगेट, यू विल रीच योर गोल. सो कमिटमेंट, एंड डोंट गेट fearful of failure. It doesn't matter. आप गिरेंगे और आप उठेंगे, आप गिरेंगे और आप उठेंगे. सिर्फ ये देखना है कि आप बार बार एक ही गलती दोहराते हुए ना गिरें, सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं. Because you know your one version will take you to the next version. So do not be fearful at all. Just have clarity of thought, clarity of decision making, clarity of how you want to reach your goal and achieve your vision. Prepare your goals, prioritize what you need to do to reach there, and just work towards it. और success भी आएगा, failures भी आएंगे, but you know how to, गिरेंगे आप, उठेंगे, and you will walk forward towards it. Don't get fearful or discouraged ever. Nothing is impossible. You just hold your self-esteem, your self-confidence, and keep moving. That's wonderful. So now you're associated with the WICCI. So can you please share something about it? So WICCI is an organization which is doing a lot for women. I'm associated with the National Life Skills Council. So that is essentially about life skills to empower women, working women in their lives, कि आप उनको हर तरह से सक्षम बनाएं उन लाइफ स्किल्स के साथ, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को आगे कैसे बेहतर बना पाएं, and how should they adapt and learn the necessary life skills, use it in their lives for their progression, for their own empowerment. तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी एनर्जी में कहूँगी कि एक अलग ही एक बात है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें जानकर. बहुत ही क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी. हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्ञान मिलने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर दिस इंटरव्यू. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो मैम. थैंक यू. Thank you so much, Yogita. You've been very nice. I really enjoyed it. Thank you so much. सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास खूबसूरत सी मेहमान. उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद ज़रूर आया होगा. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और नए मेहमान के साथ. करेंगे चर्चा ढेर सारी बातों पर. देखते रहिए MSTV हर्बल आपके साथ.